पंडित जी, सभी मेरा न्योता नकार रहे हैं। तो क्या असमर्थ निर्धन को भक्ति का, माता के जागरण करने का कोई अधिकार नहीं? आप अगर मेरे घर नहीं आएंगे तो मेरे जैसे भक्त कहाँ जाएंगे पंडित जी? तुम्हारे शब्दों में मुझे माता के प्रति भक्ति भाव दिखाई देते हैं। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर। मैं कराऊंगा पूजा तुम्हारे घर आके। किंतु पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो पता है ना तुम्हें? मैं बनवाता हूं सूची तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा सूची। पूजा के लिए क्या चाहिए मुझे सब ज्ञात है। महारानी तारामती ने स्वयं मुझे सिखाया है और उन्होंने ही मुझसे कहा है मुझे माता रानी के जगराते में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा? महारानी ने स्वयं कहा ये तुमसे? हाँ पंडित जी। परिहास कर रही हो मेरे साथ? मैं महारानी तारामती की बहुत विशेष सेविका हूँ। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुआ और तुम मुझे ही मूर्ख बना रही हो, वो भी मनगढ़ंत बातें सुनाकर। तुम मेरी सहायता की पात्र नहीं। नहीं पंडित जी, मैं सत्य कह रही हूँ। आप मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। माता रानी की भक्त होने के नाते उनके जगराते को मना मत कीजिए। कृपा कीजिए पंडित जी। जगराते के लिए मना तो नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगा जब स्वयं महारानी तारामती तुम्हारे घर आके तुम्हारे जगराते में भाग लेंगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? महारानी ने यह सुझाव स्वयं दिया था ना, फिर तो वो अवश्य आएंगी। यदि वो आती है तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने तुम्हें वचन दिया था, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। सुन लिया ना? जाओ जाकर उनसे वचन ले लो। जाओ। रुको, तुम्हारा पुत्र तो अस्वस्थ है, तो फिर तुम कार्य पर क्यों आए? आप लोग जाइए, दूसरा कार्य कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना चाहिए था ना तुम्हें बहन। माता रानी की असीम कृपा है दीदी। चमत्कार हो गया। कल रात घर लौटने से पहले ही वो स्वस्थ हो गया। किंतु क्या बहन? अब किस बात की चिंता है तुम्हें बहन? माता रानी की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो स्वस्थ हो गया ना? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है दीदी। स्पष्ट कहो, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहोगी तभी तो मैं कुछ कर सकूंगी बहन। मैं माता रानी का जगराता कैसे कराऊं दीदी? नगर का कोई पंडित हमारे घर जगराता नहीं कराना चाहता। दर दर भटकने पर इस निर्धन का न्योता स्वीकार करने वाले एक पंडित मिले हैं, किंतु उनकी भी एक शर्त है। वो मैं वचन देती हूँ। नहीं दीदी, वो पंडित जो चाहते हैं वो राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों? ऐसा क्या मांगा है पंडित जी ने? वो मेरे घर आकर जगराता तभी करेंगे जब आप भी भाग लेना स्वीकार करेंगे।
चिंता मत कीजिए दीदी, मैं आपकी राजकीय मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहती। आप मुझे दिया हुआ वचन लौटा सकती हैं। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, उनकी जो भी शर्त है उसे पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मैं जगराते के लिए किसी अन्य पंडित को ढूंढ लूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता के जगराते में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। किंतु दीदी, माता रानी का कोई भी सच्चा भक्त माता रानी के जगराते में जाने से मना कैसे कर सकता है? मैं वचन देती हूँ, मैं आऊंगी, तो अब वो तुम्हारे न्योते को भी नहीं नकार सकते। जाओ बहन, खड़ी मत रहो, जाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हे माँ, आशा करती हूँ अब पंडित जी मना नहीं कर सकेंगे। मैं अपना वचन पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति देना माँ। हे माता रानी, मैं इस राज्य की मर्यादा अवश्य भंग करने वाली हूँ, किंतु एक भक्त की आस कदापि भंग नहीं होने पाए माँ। भगवान भक्ति का फल अवश्य देते हैं, किंतु भक्ति में संकल्प और निष्ठा आवश्यक है।